दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में, माफ कीजिएगा, आने वाले कल में। तो और अब बात करेंगे ज्ञान सूत्र की। जी जी अब बात करते हैं ज्ञान सूत्र की। व्यक्ति जितने मर्जी स्टेटस का क्यों ना हो, हर इंसान कहीं ना कहीं ऐसी समस्या में जूझता है जब उसको ऋण से मुक्ति नहीं मिलती। चाहे आदमी क्लर्क है, चाहे आदमी करोड़पति है, चाहे आदमी बिजनेसमैन है, चाहे जितने मर्जी बड़े पद पे क्यों ना हो, अगर आपको ऋण से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें ज्ञान सूत्र में हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप क्या करिएगा, मां साबुत लेकर उसको अपने काले मटकी में उसमें अब डाल दीजिए और उसके साथ काला कपड़ा लेकर उसको बांध लीजिए। बांधने के बाद उसमें अब 8 तांबे सिक्के के आपने उसमें रखने हैं और 800 ग्राम सरसों का तेल उसमें डालना है और तेल का दीपक जलाकर आप इसको पीपल के पास आप रख दीजिए। अगर जैसे आप रखेंगे तो एक बात मानकर चलिए, ऋण से छुटकारा कैसे मिलेगा? या तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी और ऋण से छुटकारा मिलेगा, या आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, या कहीं ना कहीं जिनसे आपने ऋण ले रखा है वो व्यक्ति आपके पास आएगा कि गुप्ता साहब कोई बात नहीं, पैसा फिर आ जाएगा। बात तो एक ये है कि आपके दिलो दिमाग के ऊपर जो बोझ ऋण का पड़ा हुआ है उससे छुटकारा आपको अवश्य मिलेगा। ये छोटा सा उपाय एक बार करके देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, चलिए बात करते हैं अपने दर्शकों से। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है मैडम। जी दीपक जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं अपने भैया के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइए। उनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1989। जी, नाम? नाम है अभिषेक। जी, समय बताइए। टाइम है रात के 10:30 बजे। जी, पूछिए सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप अपने भाई के मैं बारे में? पूछना चाहता हूँ कि मैडम की इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर जी सुनिए, हाँ, जब हम सरकारी जॉब की बात करते हैं तो हम गुरु ग्रह की बात करते हैं, जो कि प्रश्न कुंडली के आधार के ऊपर इनके लगन में बैठे हुए और साथ में चंद्र हैं जो गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। आपके भाई की जॉब सिफारिश से नहीं लगेगी, ये देख लीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके भाई की जॉब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाता है, किसी इंस्पेक्टर का या पुलिस वाले का, कोई भी आप वो कंपटीशन में जाके क्वालिफाई करते हैं तो आपके भाई के जॉब के योग बड़े प्रबल हैं। एक बात का ध्यान रखें, बृहस्पतिवार को चने की दाल का सेवन नहीं करना। बृहस्पतिवार को, वैसे तो जिंदगी भर बड़ों की बात मानिए, खास तौर पर बृहस्पतिवार को पिता का आशीर्वाद ले। जैसे आप बड़े भाई हैं, आप उसको आशीर्वाद दीजिए, आपका भाई आपके पांव हाथ लगाए, क्योंकि अगर वो मनमानी करेगा तो जॉब 100% नहीं लगेगी। क्योंकि गुरु कहता है कि भाई की बात मान, पिता की बात मान, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ उसके अंतर्गत आप रह, और इसके साथ जिंदगी में कभी पुखराज धारण नहीं करना और बृहस्पतिवार को पीला रंग धारण नहीं करना। इन बातों का ध्यान रखिए, आपके भाई की जॉब अवश्य लगेगी। ऑल द बेस्ट। जी, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। हेलो जी, आपका नाम? नमस्कार मैडम, मुझे अपने बेटे का पता करना था। जी नमस्कार, बेटे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। नाम है मोहित मैम। डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 2002। जी, समय? दिन के 2:45 पानीपत, जन्म स्थान पानीपत। जी, पूछिए सवाल अपना। गुरुजी ये पढ़ता नहीं है, बहुत शरारती है, पढ़ता नहीं है। इसको कुछ कोई चीज नहीं लिया हो तो उसको खोल देते हैं। लाइफ में क्या बनेगा और क्या उपाय करेंगे? पढ़े। कोई बात नहीं जी, आप लाइफ में ये बनेगा कि आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा और दिन प्रतिदिन बताते रहिए कि हम कैसा आपको बोलते हैं। अब देखिए, आपके इस पुत्र की जो प्रश्न कुंडली बनती है, इसमें इनके 12वें भाव में मंगल बैठे हैं और बच्चा आपका मांगलिक है, और इसके साथ सूर्य बैठे हैं जिसके साथ दोनों ग्रह अग्नि तत्व हैं। इसलिए बच्चा अपनी मनमानी करेगा ही करेगा, वो अपनी शरारतें ज्यादा करेगा, लेकिन इस शरारत के पीछे एक प्यार है। भगवान कृष्ण भी तो शरारत करते थे। आपको उस स्वरूप से अपने इस पुत्र को देखिए। एक बात का ध्यान रखना है, अपने बेटे के साथ आप खेलना शुरू कर दीजिए। कोई ना कोई गेम एक उसके साथ रखिए। अगर गेम आप नहीं खेल सकते तो उसके साथ जॉगिंग कीजिए, प्ले ग्राउंड में ले जाइए। जब तक आप उसके मित्र नहीं बनेंगे तब तक ये बात बननी नहीं है। ये तो होगी एक कर्म की बात। कर्म का स्थान क्या कहता है। दूसरी बात, बच्चे के गले में ज्योतिष की बात करते हैं।
एक ब्लैक डोरी लेकर उसके ऊपर 4 गांठें लगाकर बच्चे के गले में आप डलवा दीजिए और उसके साथ बच्चे के हाथ से 7 अनाज का दान उसके जन्मदिन के ऊपर आप करवाते रहिए। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा जी दीपक जी आप हमें याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। हेलो जी, आपका नाम? हेलो मैम, मेरा नाम संदीप है। हाँ जी संदीप जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सर मैंने अपने बारे में पूछना है। पूछिए 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 पूछिए। मेरी जन्म तारीख 20/2/1991। हाँ, आगे। 20/2/1991। हाँ हाँ टाइम 9:56 सुबह के। हाँ जी बताइए। सर मेरी मैरिज के बारे में और फॉरेन में सेटल होने के बारे में पूछना है। सुनिए, फॉरेन कंट्री में सेटल आप 100% होंगे संदीप जी। दुनिया के तख्त-ओ-ताज के ऊपर आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, मुबारक हो, स्माइल कीजिए आप तो। दूसरी बात, आपके कुंडली में शुक्र का स्थान आपके लग्न में बैठा हुआ है, जो आपकी प्रश्न कुंडली कहती है। शादी भी आपकी भारी होगी। अब समय नोट कीजिए। राइट फ्रॉम 15 दिसंबर 2015 के बाद अगले वर्ष जो 3 है आपकी शादी के लिए बड़े अनुकूल है। लड़के का नाम AM या R से शुरू होगा। ऐसे लड़के के साथ शादी आपने अवॉइड करनी है जिसका डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 या 9/18/27 हो, या जिसकी अपनी राशि लियो राशि है या जिसकी एक्वेरियस राशि है। ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि आपकी कुंडली में सब कुछ कमाल का है, मगर आपकी कुंडली में धोखे बड़े हैं। कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में फॉरेन कंट्री को दिमाग में रख के कि मैं तो अब्रॉड जा रही हूं, अब जल्दी जल्दी हाँ कर सकते हैं। तो जब भी आप कुंडली मिलाएंगे, हमारी लाइन हमेशा मिलती हैं आपको। शनिवार और रविवार को हम यहां पे होते हैं। आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए, कुंडली का मिलान अवश्य कीजिए। बगैर कुंडली के मिलान के आपने शादी का कोई भी फैसला बिल्कुल नहीं करना। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखना है कि बिना कुंडली मिलान के शादी का फैसला जो है उससे लेने में जल्दबाजी ना करें। जी। अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए आप। हेलो जी, आपका नाम? हाँ जी, मेरा नाम तरुण है, पानीपत से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, तरुण जी, तरुण। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 7 नवंबर 1972। जी, समय? 6 की रात से 00:05 AM, जी मतलब 6 की रात को 12:05 पानीपत का बर्थ है। जी, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ जी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है, फाइनेंशियली मतलब दिक्कत बनी रहती है, तो उपाय बताएं या कोई स्टोन रेमेडी हो जी वो जी जी बताएं। जी जी। पहली बात, अगर आपने किसी से धन लेना है, वो चाहे आपका अपना डूबा हुआ धन है या बैंक है या मित्र है, 27 नवंबर से पहले जो आपका जन्म आ रहा है 7 नवंबर को, उससे पहले पहले आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरी बात, जो भी ऐसा व्यक्ति जिसका अपनी राशि उसमें ये मानिए वृक्ष राशि है या धनु राशि है या उसकी मकर राशि है, वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा। और इसके साथ जो आपने स्टोन की बात की है, स्टोन आपने 2 धारण करने हैं, लेकिन विधि और विधान के अनुसार, वरना स्टोन धारण मत कीजिएगा। एक तो आप डालेंगे रूबी और एक डालेंगे पन्ना। दोनों रूबी डालेंगे, इसके साथ सूर्य यंत्र होना चाहिए, और इसके साथ अगर आप किसी वक्त पन्ना डालते हैं तो उसके साथ बुध यंत्र होना चाहिए। देखिए, हम अपने किसी प्रोग्राम में इस बारे में जानकारी अवश्य देंगे। अक्सर लोग बिना सोचे समझे ज्वेलर पास जाते हैं, जी हमें ये अंगूठी बना दो जी। ऐसा नहीं होता। जब आप बाजार से गेहूं लाते हो, एक विधि और विधान से चपाती बनती है, और चपाती भी हर व्यक्ति अलग अलग बनाता है, आनंद अलग अलग आता है। इसी प्रकार जो जम थेरेपी है अपने आप में कंप्लीट साइंस है। ये आप किसी एस्ट्रोलॉजर को प्रॉपर पूछकर, पूजा करवाकर, प्राण प्रतिष्ठा करवाकर आपने इसको डालना है। विश यू ऑल द बेस्ट। जी, चलिए अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। आपका नाम? हेलो जी, अपना नाम बताइए। जय भगवान है जी, सोनीपत से। हाँ जी, जय भगवान जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वाह वाह वाह, क्या नाम है आपका, बहुत सुंदर नाम है। हाँ जी जी डेट ऑफ गुरु बर्थ जी, बताइए। 20 मार्च 1960 सुबह 7 बजे। जी 20 सवाल- मार्च 1960 सुबह 7 बजे। हाँ जी, बताइए सवाल प्रश्न पूछिए क्या है? अपना।
ये है जी, मैं बंसीलाल का सलाहकार भी रहा, मंत्री नहीं बने आज तक। ओ हो जय भगवान जी, आपकी हमारी तो लगता कहीं हरियाणा सेक्टर में मुलाकात हुई है। ऐसा है, हाँ जी। इस आपकी कुंडली में 2 दोष हैं जिसकी वजह से आप मंत्री नहीं बन पाए। पहला दोष, इसको कहते हैं महापातक दोष है, और इसके साथ राजभंग दोष है। आपने बड़े बड़े मंत्री बना दिए होंगे, बड़े बड़े लोगों को सिंहासन में बैठा दिया होगा, और आपके बगैर मंत्रियों का ये सरकार का गुजारा भी नहीं होगा। आपको हर व्यक्ति कहता होगा जय भगवान जी हम आपको मंत्री बना रहे हैं, लेकिन बनते 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 फिर आप रह जाते होंगे। जब तक आप महापातक दोष का और राजभंग दोष का उपचार नहीं करेंगे, तब तक गाड़ी जो सिंहासन पे जाती है, जाते 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 आपकी रुक जाएगी। अगर वो 2 उपाय करते हैं, अब समय नोट कीजिए, आपका अपना समझो राजयोग बना हुआ आपका, सुन लीजिए, ये 2 उपाय करवाइए अवश्य। वो राजयोग आपका इस वक्त चल रहा है, आप अपना प्रयास कीजिए अप टू 27 मार्च 2017 तक आपका समय इतना कमाल है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो उपाय करने की जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले दर्शक से। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। हेलो, जी, आपका नाम? नमस्कार मैडम, मेरा नाम राकेश कुमार है। मेरा जन्म है 5/1/1978 रात 11:30 बजे का। जी, सवाल पूछिए राकेश जी अपने। जी मैडम, एक तो मेरी शादी नहीं हो रही है, प्लस मेरे काम में बड़ी दिक्कत है। सुनिए, काम क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। हाँ, ऐसा है, एक तो आप किसी भी व्यक्ति को बुधवार या बृहस्पतिवार को ऐसा कोई वादा अपने बॉस के साथ या अपने मित्र के साथ नहीं करना जो आप पूर्ण ना कर पाए, क्योंकि अगर आपको जॉब में दिक्कत आ रही है, आपकी जुबान के ऊपर लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। आप सच भी बोले तो भी आप झूठे लगते हैं। उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए आप पुखराज डालिए, जिसका वेट तो कम से कम 9.25 रति, इंडेक्स फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके साथ में उसके बृहस्पति यंत्र होगा। और दूसरी बात, जो आप शादी की बात करेंगे, शादी के लिए आपको कम से कम 2 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शादी के लिए आप एक उपचार बता रहा हूं। शुक्रवार को शिवलिंग पे दूध चढ़ाते रहिए और इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, हे गौरी शंकर अर्धांगनी यथा तम शंकर प्रिया तथा महाकरु कल्याणी कांता कांतम सुद्रल धाम। इन बातों को मानिए और बिल्कुल आपके दोनों कार्य संपन्न होंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए अगले दर्शक से बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए आप। आपका नाम? जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सीमा। थोड़ा तेज बोलिए। आहा, सीमा। सीमा जी बताइए, घबराइए मत, बोलिए बोलिए। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सीमा जी अपनी। सीमा के नाम से नहीं, देखिए जी शादी के बारे में पूछनी है। डेट ऑफ बर्थ कोई बात नहीं, आपने आप शादी की बात पूछ रहे हैं मेरे ख्याल में। जी जी, शादी के हाँ, बाद। कोई बात नहीं। हम आपको सरपष्ट कुंडली के आधार के ऊपर, आपने बेशक आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया तो भी हम बता रहे हैं, शादी के लिए इनका अपना समय जो इस वक्त निकल रहा है 15 सितंबर 2015 के बाद इनकी शादी के प्रबल योग हैं। और उपाय वक्त के ऊपर शादी हो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो जो शिव पार्वती है उनके चरणों में एक नारियल लेकर हर बुधवार को उचड़ाते रहिए, और इसके साथ एक पन्ना आप अपनी बच्ची जो सीमा है उनके सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर में एक पन्ना उनको डलवा दीजिए। अगर ऐसा करते हैं, निश्चित तौर के ऊपर अपना कार्य उनका सिद्ध होगा। ऑल द बेस्ट। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक से बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी, भूपेंद्र जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 11 जून रात को 1:45, यानी 12 जून 1968। 19 ईयर कौन सा है? 1968। ओके जी। 68। जी, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मेरे बिजनेस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कानूनी अड़चने भी आ रही हैं, दूसरे भी काम में भी लोगों से धोखा भी मिल रहा है। हाँ, उसमें क्या है जी, आपकी अपनी कुंडली में दंड बाहु दोष है। जब किसी कुंडली में दंड बाहु दोष होता है तो क्या होता है, कानून से धोखा नहीं, कानून से समस्या, अपने मित्र आपको धोखा दे देंगे, सडन आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। और कई बार जो आपके बिल्कुल अपने हैं, आपकी संतान है, आपकी पत्नी, वो भी आपके विरुद्ध हो जाएगी, आपकी बात कोई नहीं मानेगा।
इसलिए पहले आप जो आपको उपाय बोला है इसका आप उपाय पहले कर दीजिए। जब तक उपाय नहीं करते तब तक आप क्या करेंगे, ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहिए और बृहस्पतिवार को कोई भी पीली वस्तु धर्म स्थान के ऊपर उद्दान करते रहिए। और इसके साथ एक यश किद्धि यश वृद्धि निवारण यंत्र आप अपने गले में इसको धारण कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अगले दर्शक से बात करेंगे। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। रुपेश कुमार जी। जी रुपेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 जुलाई 1986। समय? 4 जुलाई 1986। जी जी, समय बताइए। समय मैडम मुझे याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, सवाल पूछिए अपना। सवाल पूछिए मैडम। मेरे फ्रेंड्स में बनते हैं मगर कुछ दिनों बाद मेरे दोस्त अपना दोस्ती तोड़ लेते हैं। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ? इसलिए हो रहा है कि राहु आपके तृतीय स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं मिथुन राशि के ऊपर, जिसमें क्या होता है, राहु कारक मिसअंडरस्टैंडिंग का है। ऊपर से मित्र है, अंदर से दुश्मन है। आप अगर मित्रता करेंगे भी, आप सब कुछ उनको देना ही पड़ेगा। जब लेने की बारी आएगी वो अपना चेहरा बिल्कुल बदल देंगे। इसलिए आपने क्या करना है, ओम रा रावे नमः इस मंत्र का जाप करिए और एक चौरस चांदी का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर राहु का यंत्र बनवाकर अगर आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो उसके बाद आपके मित्र ही रहेंगे, समस्या कोई नहीं आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक से बात करेंगे। अपना नाम बताइए आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। आपके चरणों में सादर चरण। वाह जी वाह, ज़्यादा नसीब। अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आप जैसे ज्ञानीपुरी से बात कर रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछिए। पुत्र का नाम क्या है? जी करण बख्शी है उसका नाम। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/2/84। जी। रात को 11:55, हरियाणा, यमुनानगर। जी सवाल पूछिए। एक तो उसका काम सेट नहीं हो रहा कहीं पर भी है, और दूसरा सर उसकी शादी नहीं हो रही। सर उपाय बताइए, अपना आशीर्वाद दीजिए कृपा करके। हाँ, आपके पुत्र की कुंडली में पितृ दोष है जिसकी वजह से शादी में विलंब हो रहा है और उसका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। पितृ दोष का उपाय आपका बच्चा स्वयं करे। अगर वो उपाय करते हैं और इसके साथ एक पन्ना उसके स्मॉलेस्ट फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके आप डालिए, साथ में बुध यंत्र हो। अगर ऐसा करते तो आप डेट नोट कीजिए। एक तो शादी का प्रबल योग इतना है कि दिसंबर 2015 से पहले पहले हो जाएगी। अगर ये समय गुजर गया तो उसके बाद कम से कम 2 वर्ष शादी होने के योग नहीं है। अगर हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं आपके समस्या या सेपरेशन के योग बन जाते हैं। दूसरी बात जो इनके करियर की बात है, अगर आप इनको स्टोन डलवा देंगे और आप बच्चे को बोलिए कि ओम भू बुधाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करता रहे, फिर इसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक से बात करेंगे। आपका नाम? हाँ जी, प्रिंस धनवाल बोल रहा हूँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्कार जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इनकी दिल में ही रह गई, हमसे बात नहीं हो पाई इनकी। कोई बात नहीं जी बिल्कुल। चलिए आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिनका पाचन क्रिया ठीक नहीं होती उनको समस्याएं रहती हैं और राशि अनुसार हम आपको हर बात का जवाब दे रहे हैं। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वाले व्यक्ति ये जो है, प्रातः काल एक बादाम अगर खाते हैं, धनु राशि वाले प्रातः काल अगर एक बादाम खाएं और इसके साथ बृहस्पतिवार को अगर चने की दाल का परहेज रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को आदत है, मकर राशि वालों को आदत है कि किसी वक्त ये जरूरत से ज्यादा अपना पेट भर लेते हैं या बिल्कुल अपना पेट खाली रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी पाचन क्रिया में कहीं ना कहीं समस्या रहती है। आप क्या करेंगे, प्रातः काल दही में काली मिर्च मिलाकर खाली पेट इसका सेवन कीजिएगा। दूसरी बात, शनिवार को कोई भी चीज तली हुई आपने उसका परहेज करना है। एक बार करके देखिए,
आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी। बात करते हैं अब कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपनी पाचन क्रिया को कैसे ठीक कर सकते हैं? जो आपको चीजें हजम नहीं होती, खाना हजम नहीं होता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पेट खराब रहता है, गुनगुना पानी का प्रातःकाल उठते ही आप सेवन करेंगे। और इसके साथ दूसरी बात, मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन लहसुन का आपने प्रयोग नहीं करना। इन दो बातों का ध्यान रखिए, फिर देखिए आपकी पाचन क्रिया ठीक होगी। अब अगली राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले व्यक्ति अपनी पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? रोज प्रातः काल आपने आंवले का प्रयोग करना है, किसी भी रूप में कर सकते हो उसका आप। लेकिन सोमवार को आप जो रोटी खाते हैं उस पे घी मत लगाइए, यानी कि आप कोशिश करिए घी का सेवन कम से कम करते हैं, तो आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जी चलिए, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए आप सबसे पहले। सुरेंद्र जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ जानना चाहेंगे? मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। जी, बेटे का नाम? बेटे का नाम है आशीष। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/10/1988। जी, समय? सुबह 10 बजे। सवाल पूछिए। उसकी शादी के बारे में पूछना है। जी, आपके पुत्र जो आशीष है उनकी अपनी शादी का योग जो बनता है ये बनेगा 15 अक्टूबर 2015 के बाद। और आप अपने सुपुत्र को बोलोगे बृहस्पतिवार को धर्म स्थान पे जाके माथा टेके और इसके साथ ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करे और एक पुखराज जिसका वेट हो कम से कम 8.25 रति, उस पुखराज को उद्धारण करें। जी चलिए, दर्शक से बात करेंगे। आपका नाम? अपना नाम बताइए। अजय कुमार नाम है मैम। जी अजय जी। अजय जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। सर मेरी 27 नवंबर 1978। जी, समय? सुबह के 5:55। पूछिए सवाल अपना अजय जी। मेरा घर कब तक बनेगा? घर बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, काफी साल हो गए सोचते सोचते मकान बना नहीं पा रहा हूँ। जी सुनिए, जब हम घर की बात करते हैं तो चौथा भाव हम अब कुंडली का देखते हैं। प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपका जो चौथा भाव है उसका स्वामी जो शुक्र है ये आपके लगन में बैठा हुआ है। उसमें क्या है कि जब भी आप मकान बनाएंगे आपके अपने घर का ही व्यक्ति कोई ना कोई मीन मेख निकालेगा। पापा मकान छोटा है, ये मकान ऐसा बना लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, या कहीं ना कहीं आपके घर के ऊपर इतना खर्चा बढ़ जाएगा कि आप मकान बनाने के योग्य नहीं रहेंगे। इसके लिए आपका मकान का योग जो बनता है 2016 के बाद है। इससे पहले निश्चित तौर के ऊपर अगर मकान बनाते भी हैं तो कर्जा चढ़ जाएगा या समस्या होगी। लेकिन जब भी मकान बनाएंगे साउथ दिशा को आप अवॉइड कीजिए। और मकान बनाने से पहले एक उपाय बताना चाह रहा हूं कि आपने मंगल कारक होता है ग्रह बनाने का, घर बनाने का, तो आपने मंगलवार को एक बांसुरी लेकर उसमें शक्कर भरकर किसी भी वीराने में अगर आप दबा देते हैं तो आपके मकान के योग बिल्कुल बनेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते बात कर लेते हैं वास्तु टिप की। जी, अब बात करते हैं वास्तु टिप की। अक्सर हम ये देखते हैं कि बेडरूम में लोग आईना लगा के रखते हैं चेहरा देखने के लिए। आप शीशा लगाते हो, इसमें आप उसमें क्या है कि अगर आप आईना आपके बेडरूम के बिल्कुल सामने लगा हुआ है तो आपके संबंधों में दरार आ सकती है, या दरार का कारण क्या बनेगा? कोई तीसरा व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति आपकी सास भी हो सकती है, आपके ससुर भी हो सकते हैं, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई और व्यक्ति हो सकता है। इसलिए आप कभी भी अपने जो शीशा है वो अपने घर में मत लगाइए, और अगर आप घर में लगाना भी चाहते हैं तो इसको पूर्व दिशा में रखिए या इसको ढक कर रखिए। जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। तो चलिए पी खुरान जी, आप हमारे इस शो में आए, दर्शकों से बातचीत की, उनके सभी सवालों का जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम आने वाले कल में बस इतना ही। आप दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए फोकस हरियाणा।
रुक करेंगे इस वक्त की अहम खबर का, जो कि हिसार से आ रही है। आपको बता दें कि हिसार के बालक में शादी समारोह में गोलीबारी हुई है, गोलियां चली हैं और गोली लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है। बता दें कि डीजे पर नाच रहा था मृतक युवक। गोलीकांड जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो अहम खबर आ रही है हिसार से। हिसार के बालक में शादी समारोह में जमकर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है और गोली लगने से एक शख्स की मौत हो चुकी है। डीजे पर नाच रहा था मृतक युवक। गोलीकांड जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। क्या वजह रही इस गोलीकांड की, क्यों चली ये गोली, इसका पता लगाने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो हिसार के बालक में शादी समारोह था और शादी समारोह के दौरान गोली चली है और गोली लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है। डीजे पर नाच रहा था ये युवक, जिस दौरान इस युवक को गोली लगी। गोली की लगने की वजह क्या रही, ये अभी तक पूरी बात क्लियर नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो अहम खबर आ रही है हिसार से। हिसार के बालक में शादी समारोह में गोली चली है और गोली लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है। तो डीजे पर नाच रहा था ये युवक, जिस वक्त इस युवक को गोली लगी, मृतक युवक डीजे पर नाच रहा था। गोलीकांड जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो अहम खबर आ रही है हिसार से इस वक्त की, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो हिसार के बालक में आपको बता दें कि शादी समारोह में गोली चली है। शादी समारोह था, उस दौरान हिसार में गोलीबारी हुई और इस गोली लगने से आपको बता दें कि एक युवक की मौत हो चुकी है और जिस वक्त युवक को गोली लगी उस वक्त युवक डीजे पर नाच रहा था। फिलहाल गोलीकांड की जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो गोली चलने की वजह क्या रही, ऐसी कौन सी बात हुई जो शादी समारोह में गोली चलने की नौबत जो है आ गई, इस बात की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। हिसार के बालक में शादी समारोह में गोलीबारी हुई है और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। रुक करेंगे अपने संवाददाता शशि कांता का, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि कांता, क्या कुछ ताजा जानकारी है, वजह सामने आई कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि शादी समारोह में गोली चली और इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई? जी निका, सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि ये शादी समारोह के अंदर जो डीजे चल रहा था उसमें गोलीबारी होती है। अक्सर जश्न का माहौल होता है और वहाँ गोलीबारी होती है। उसी के चलते गोलीबारी जो ये राइफल से गोली चलाई दी थी बकायदा, और गोली ऊपर, एक गोली ऊपर चला दी थी जिस युवक से की हाथ से गोली लगी है, उसने एक गोली ऊपर चलाई, उसके बाद दूसरी गोली चलाने लगा तो ट्रिगर दबा नहीं है और उसी के चलते जो आगे सामने डीजे पे डांस कर रहा था युवक, उसे गोली लगी। उसको कुलदीप की मौके पे मौत होगी। हालांकि जिस युवक ने गोली चलाई है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की तफ्तीश जारी है। जी शशिकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिसार के बालक में शादी समारोह में गोली चली है, गोली लगने से एक युवक की मौत हो चुकी है। डीजे पर यह युवक नाच रहा था जिसको गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने जिस शख्स ने गोली चलाई है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पूरे गोलीकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रुक करेंगे दूसरी अहम खबर का, जो कि गुड़गांव से आ रही है। गुड़गांव में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बादशाहपुर इलाके में मिले हैं ये 2 शव। अलग अलग जगहों से ये शव बरामद हुए हैं। तो दोनों की हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। 2 शव जो मिले हैं उन दोनों शवों की हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। गुड़गांव में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बादशाहपुर इलाके में मिले हैं ये दोनों शव। अलग अलग जगह से दोनों शव बरामद हुए हैं। दोनों की हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। रोहतक और एमपी के रहने वाले हैं मृतक। तो जो 2 शव बरामद हुए वो रोहतक और एमपी के रहने वाले थे। रुक करेंगे अपने संवाददाता संजय खन्ने का। संजय, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि बादशाहपुर इलाके की घटना है जहां 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है क्योंकि एक मध्य प्रदेश का जो युवक है नलर, उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। इसलिए पुलिस ये सोच करके चल रही है कि इसकी हत्या की गई है। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इनकी हत्या किस वजह से हुई है और क्यों हुई है। अभी तक हत्यारों के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं लग सकी है, लेकिन फिर भी पुलिस पूरे प्रयास कर रही है कि किसी तरह से पता लग पाए कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई है। जी संजय, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड़गांव से अहम खबर आ रही। गुड़गांव में 2 शव मिले हैं और दोनों शवों की हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। बादशाहपुर इलाके में मिले हैं ये दोनों शव। तब अखबार की पहचान सिर्फ